लेकिन साथ साथ जो हमने देखा कि आज विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन जिस तरीके से होना चाहिए था पारा चिनार के इशू को लेकर, वो हमें नज़र नहीं आया है। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी है, तहरीक इंसाफ कहती है हुकूमत को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए था। ये मसला क्या है? सानुल्लाह टीपू महसूद साहब सीनियर साफी तज्ज़ियाकार है, खुरासान डायरीज के फाउंडर भी हैं, को फाउंडर हैं, इस पूरे इशू के ऊपर क्लोजली इसको देख भी रहे हैं, इसकी सेंसिटिविटीज़ का ध्यान रखते हुए एहसान हमें इस पे बात करनी है जितनी भी हमारे पास गुंजाइश है। ये विफाक और खैबर पख्तूनख्वा की जो कोऑर्डिनेशन हमने देखा, वज़ीर आज़म साहब आज अपने जो कैनाल का कर रहे थे इनॉग्रेशन करें, अच्छी बात है, मुल्क तो नहीं रुक सकता, मुल्क चलना होता है, लेकिन जो अर्जेंसी हमें नज़र आनी चाहिए थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो, वज़ीर आला वज़ीर आज़म साथ बैठे, 45 जानों की बात है ना, आपको नज़र आ रही है? आपको वो जॉइंट एक्शन कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही, और इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में हो। और इसकी एक मिसाल के जब ऑपरेशन अज़्म इस्तिकाम का ऐलान किया गया, तो उसके बाद इंफॉर्मेशन जो फेडरल मिनिस्टर है उनकी तरफ से एक बयान सामने आया कि हम फेडरल गवर्नमेंट एक APC बुलाएगी लाइन ऑर्डर सिचुएशन पे। वो अभी तक नहीं हुई, मेरे ख्याल में 2-3 महीने हो गए हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, हाँ, उसमें दोनों को यानी ब्लेम करना चाहिए, उनकी आप नेग्लिजेंस अगर हैं उस हवाले से भी कि KP की जो गवर्नमेंट है, ये जो पारा चिनार का इशू था, ये काफ़ी अरसे से 1 साल से ये चल रहा है वहाँ पे, और वो लोग जिस चीज़ को देख रहे हैं वो ये इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो कल का हुआ इंतहाई अंदरनाक वाक़या था, कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो है वहाँ पे इशूज़ ये इस तरफ जा सकते हैं, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। हुकूमत की सिर्फ कोशिश थी कि DC लेवल के ऑफिसर के थ्रू इस मामले को वो हल कराएं और इंगेज करें वहाँ पे जो ट्राइबल जिर गया है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। तो मेरे ख्याल में कि सबसे बड़ी जो कीमत खैबर पख्तूनख्वा की आवाम दे रही है, वो वफाक और सूबाई हुकूमत की जो लेस कोऑर्डिनेशन है, या इनके बीच में जो कोऑपरेशन खासकर सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो एक मेजर फैक्टर है वहाँ पे। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, तो उन्होंने यानी सिर्फ TTP जो है, तो उसके अंदर तकरीबन 60 ग्रुप जो हैं गिरोह, वो शामिल हो चुके हैं। वो पंजाब से भी हैं, सिंध से भी हैं, बलूचिस्तान से भी है, खैबर पख्तूनख्वा से मेजॉरिटी है। तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन भी आपको नजर आएगी, वो एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे होंगे। फिर उसके अलावा जो उससे बाहर बाकी जो ग्रुप्स हैं, तो वो भी एक दूसरे को यानी सपोर्ट वो दे रहे होते हैं। अक्सर मौकों पर ज्वाइंट वो हमले भी उनकी तरफ से होते हैं, लेकिन हमारी तरफ जो है हुकूमत की सतह पर वो चीज़ें हमें वो नहीं देख पा रहे। तो जब तक ये मसला मेरे ख्याल में हल नहीं होगा, ये मामलात ख़त्म नहीं होंगे। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी के मामलात आते हैं तो उसमें मेरे ख्याल में सबको एक साथ होना चाहिए। विफाक को क्या करना चाहिए था इसके फौरन बाद? वो कहते हैं कि हमने उनसे पूछा कि आपको क्या सहूलियात चाहिए, मोहसिन नकवी साहब बता रहे थे, जो उन्होंने मांगा हमने उनको दे दिया, टेक्निकल सपोर्ट दी। क्या होना चाहिए था? स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए इसके बाद? वफाक की तरफ से यानी सबसे जो अहम चीज़ है कि यहाँ पे पुलिस का जो वहाँ पे इशू आ रहा है, बार बार हम वो देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है वो अंडर रिसोर्स है। 18 अमेंडमेंट के बाद जब वफाक की हुकूमत के जो नुमाइंदे उनसे बात होती है, तो वो कहते हैं कि ये तो प्रोविंस का सब्जेक्ट है, लेकिन आप फिर भी प्रोविंस को इस तरह नहीं छोड़ सकते। तो उस हवाले से जितनी भी सपोर्ट मिलनी चाहिए वो देनी चाहिए थी। खासकर वहाँ पे जो CTD है उसको मजीद इक्विप करना चाहिए था। वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा कमी है, यानी मेरे ख्याल में 60 के करीब लोग हैं जो पूरे प्रोविंस को देख रहे हैं, और एक ऐसे सूबे को देख रहे हैं जहाँ पे एक इंसर्जेंसी का वो की तरफ से पूरी एक जंग है, तो वो नहीं कर पा रहे। पंजाब में क्यों वो टेररिज्म नहीं हो पा रही, या वो प्रीएम्प्ट करके उनको रोक देते हैं, काउंटर कर देते हैं कि वहाँ की CTD मजबूत है, KP में वो चीज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल में वफाक को जितने भी रिसोर्सेज हैं तो वो यानी देने चाहिए KP गवर्नमेंट को, चाहे वो यानी खासकर जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, ऐसे ऑफिसर्स KP को देने चाहिए जो कि वाकई है। वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है वो ये है कि वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं बड़े सीनियर रैंक के, उनसे मामला संभल नहीं पा रहे। 2 साल हो गए हैं कि वहाँ यानी पुलिस वालों की वहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है, कभी वो किडनैप होते हैं, कभी इसमें भी सियासी जो इंस्टेबिलिटी है उसका लेना देना है, या ये? हाँ, उसका है काफी हद तक। वहाँ पे ऐसे पुलिस ऑफिसर उनको चाहिए कि वो सबको वो क्या कहते हैं कि वो यसमैन और सबको खुश रख सकें, तो ऐसे मामला नहीं चलते। और यहाँ पे प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उनको मेरे ख्याल में सियासत अपनी जगह करनी चाहिए, प्रोटेस्ट भी करने चाहिए, लेकिन ये वाले जो मामलात है, क्योंकि ये अभी पेशावर तक तो ज़्यादा नहीं पहुँचे हैं, वहाँ पे भी हैं मसले मसाइल लैंड ऑर्डर के, लेकिन किसी टाइम भी वो चीज़ें पेशावर तक पहुँच सकती हैं। फिर मेरे ख्याल में ये होगा कि उनके लिए भी हुकूमत चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।